लेंस मेकर से पहले एक और टॉपिक है आपका। ठीक है, क्योंकि लेंस मेकर जो होगा ना उसी टॉपिक के थ्रू होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि वो टॉपिक भी डायरेक्टली आ जाता है एग्जाम में, और उसकी वैल्यू उतनी है जितनी खुद लेंस मेकर की है। मतलब दोनों सेम ही वेटेज के हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या लगभग सेम है। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू दी स्फेरिकल सरफेस। देखिए, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वो अब तक के इतिहास का सबसे आसान तरीका है। ध्यान दियो। ठीक है, इधर बैठा, इधर बैठा। ठीक, बात मत करिए, बस कहीं बैठ जाओ। रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। देखिए, अपने पास दो तरह की स्फेरिकल सरफेस है। एक सरफेस है कॉन्वेक्स और दूसरी क्या है, कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस वो सरफेस होती है जो एयर की तरफ निकली होती है, और कनकेव वो होती है जो एयर के जिस साइड में एयर का कांटेक्ट होता है उससे धसी होती है अंदर की तरफ। ठीक है, तो मैं यहां पे करने आ रहा हूं केस, इसमें चार केस है। ठीक है, एक केस मैं करूंगा, फिर अगले का डायग्राम बनाओगे आप, करोगे बिल्कुल सेम इसी वे में करना जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, रेयरर टू डेंसर हो रहा है। रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, रेयरर टू डेंसर। इमेज का टाइप क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रिफ्लेक्शन कहां से कहां पे हो रहा है, रेयर से डेंसर में। और इमेज का जो टाइप है वो क्या भैया, रियल एंड इन्वर्टेड है। ध्यान दीजिएगा भैया, प्रशांत बोर्ड पे बुला के कराऊंगा भाई, ध्यान रखिए। देखिए, चलो, ये है आपका सरफेस का टाइप, मैंने नहीं लिखा। सरफेस का टाइप है कॉन्वेक्स। सरफेस का टाइप क्या है, कॉन्वेक्स। सरफेस कॉन्वेक्स है, रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर हो रहा है, इमेज रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, जैसे कर रहा हूं बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप करोगे, याद रखोगे तो भैया बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये होगी आपकी सरफेस। ठीक है, रहने दे भाई, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, इतनी गर्मी लग रही। चलो, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कॉन्वेक्स सरफेस है ना जो बाहर की तरफ निकली। यहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू वन है, और यहां का क्या है, म्यू टू। ये है अपनी रियरर और ये है अपना डेंसर। डेंसर, ठीक है। करना क्या है, डायग्राम पहले देखो। नेमिंग भी बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। ठीक है, क्योंकि डायग्राम अगर बनने के बाद आप, अगर आपकी आंखें बंद हुई और मैंने पूरा डायग्राम बना दिया, तो मैं कह रहा हूं जैसे ही आप खोलोगे ना आपके हाथ पैर ना कांप जाएंगे, ऐसा डायग्राम बनेगा। लेकिन अगर आप देखते रहोगे तो बहुत आसान डायग्राम है ये। देख बेटा, ये है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है, यहां से बेटे को दो दो रे निकालनी है। ठीक है, एक रे इस प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, ये तो कर ही सकते सारे, और दूसरी रे यहां पे जाके टकराने वाली है। ठीक है, ठीक है, ये ओ है, वो मतलब ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आपको पता है इस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर जहां पे टकरा रही है, देखो पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है। लाइट कहां जा रही है, रेयर से, लाइट का मीडियम चेंज हुआ, पाथ भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डिफरेंट है। और आपको पता है रेयर से डेंसर जाने पर लाइट क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल से दूर बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो भैया सबसे पहले अपने को नॉर्मल खींचना है, चलो भैया नॉर्मल खींच देते हैं। तो ये है आपका नॉर्मल। एक कर्व की सरफेस से उसके सेंटर की तरफ खींचा गया नॉर्मल हमेशा क्या होता है, उसके सेंटर से ही मिलता है, नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ध्यान रखना। अच्छा,
ये एंगल क्या है? ये नॉर्मल है। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट है। तो ये एंगल क्या बनेगा? आई। क्या बनेगा? लाइट कहां जा रही है? रेयर से डेंसर जा रही है। तो अपने को पता है ये बेंट होगी, बेंट होके नॉर्मल की तरफ झुकेगी और ये यहां पे जाके मिल जाएगी। मिल गई, बन गई आपकी इमेज। क्योंकि इमेज बनने के लिए कम से कम दो रे चाहिए, दोनों रे आपस में मिल चुकी है। ठीक है, आ भाई इधर आ जाओ, आ जाओ। 3 बार छोड़ा है मैंने इसे, तीसरी बार है ये। 100वीं बार है ये। ठीक है भैया, चलो ब्रेक होती है जी एग्जाम। अब देखिए। अब देखिए, अब यहां से देखिए ये बन गया पूरा। अब देखिए यहां पे जो आपको खुद से कंस्ट्रक्शन करना वो ध्यान रखना। ये है एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हो, यहां पे ध्यान रखना। इसको नाम दे दो एल, एल ही नाम देना इसको, कुछ और मत दे देना। इसको नाम दे दो एम, इसको एम ही देना। और इसको नाम दे दो पी। ठीक है भैया, एम इज वेरी क्लोज टू पी। तो एम से नापा गया डिस्टेंस या पी से नापा गया डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। देखिए भाई, प्लीज इधर देखिए प्लीज। ठीक है, ये एल होगा, ये एम होगा और ये पी होगा। अच्छा ये एंगल क्या होगा भैया, बताइए जरा मुझे आप। ये वाला एंगल क्या होगा? आर। ये क्या होगा? थोड़ा आर मैं अलग तरीके से बना रहा हूं क्योंकि भैया यहां पर एक और चीज बनेगी, गामा, वो आर जैसी दिखेगी आपको। ऐसा वाला आर कभी बनता ही नहीं। आर है, ठीक है, ये आर है। हाँ आर है, ये एज्यूम कर ले। ठीक है, अब देखिए, अरे चुप हो जा। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही थी उसको नाम दे रहा हूं अल्फा। क्या दे रहा हूं? अल्फा एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में। रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल क्या है? बीटा। ठीक है, और नॉर्मल का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या है भैया? गामा। ठीक है भैया, अगर आप देखिए डायग्राम, मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आपने आंख बंद कर ली होती ना और आप खोलते तो आप ये डायग्राम नहीं बना पाओगे। लेकिन मैंने बड़ा आसान तरीके से बनाया, कुछ भी नहीं किया, सीधा रेखा खींची है। ठीक है, पहले देख लो उसके बाद। ठीक है, समझ गया? अब देखिए यहां पर मेरे को दो ट्राइंगल डिसाइड करने हैं। अब मैंने मेरी नेमिंग के हिसाब से ट्राइंगल नाम से। अच्छा आपको ये पता ना कि एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है? पता नहीं पता? चलो आप देखिए, नेमिंग जैसे मैंने कर रखी है वैसे ही करोगे तभी आपको तुरंत मिलेगा ट्राइंगल, आपको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। पहला ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल एल ओ सी एंड ट्राइंगल एल आई सी। इन दोनों नाम से आप वाकिफ होंगे। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब इसे याद रखोगे तो आपको ट्राइंगल बड़ी आसानी से मिलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से ना। ठीक है, चलो देखते हैं एलओसी। एल कहां गए भाई? एल एरा, एल एरा, ओ एरा, सी एरा, यानी ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? एलओसी है ना, दिख गया? इसमें आई क्या है? एक्सटीरियर। अल्फा और गामा क्या है? तो आई बराबर में, समझ गए? ये कुछ नहीं किया मैंने। आई बराबर में अल्फा प्लस गामा। ठीक, एल आई सी देखो, एल आई सी दिख गया? ये दोनों क्या है? इंटीरियर, और ये क्या है? तो गामा बराबर में क्या होगा? आर प्लस बीटा। गामा बराबर में आर प्लस बीटा, तो आर की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगा? गामा माइनस, हमें आई और आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो अब ये हो गया, समझ गए? ये आपने 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब देखिए हम जा रहे हैं स्नेल्स लॉ ऑन अप्लाइंग। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये ओ क्या है? ऑब्जेक्ट है। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम माइनस यू लिखते हैं, पता है आपको? ठीक है, टी क्या है? सेंटर है। पोल से सेंटर के बीच की दूरी को हम प्लस आर लिखेंगे क्योंकि राइट साइड में। आई क्या है? इमेज है, उसकी दूरी को हम प्लस वी लिखेंगे। प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं लगा रहा हूं, अच्छा लगता है। ठीक है, आद्या,
अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट एल एल पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? म्यू1 साइन आई मत बोलो बेटा, म्यू1 आई म्यू2 आर, ये है एक्चुअल लॉ। साइन और टेन अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। म्यू1 आई म्यू2, अब एक चीज देखना भैया, म्यू1 मैंने रियलर को दिया है और म्यू2 नाम मैंने, ये ध्यान रखना आपको भी इसी तरह से फॉलो करना कि डेंसर हमेशा म्यू2 होगा और म्यू1 हमेशा क्या होगा, रियलर। अब हमें पता है कि हेयर आई एंड आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि आप जो डेरिवेशन करते हो ना, कोई सी भी डेरिवेशन कर रहे हो, सारे में एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब लगा दिया हमने, बता दिया कंडीशन की आई और आर क्या है, छोटे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई को आप लिख सकते हो 10i, बोलो हाँ, एंड आर को क्या लिख सकते हो आप, 10r, ठीक है भाई। तो अब हमने क्या कर दिया, म्यू1 10i म्यू2 10r, ये मतलब स्नेल्स लॉ ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, 10 की फॉर्म में लिख दिया, लिख सकते हैं भाई। चलो भाई 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर। अच्छा एक काम करो, आई की वैल्यू मैं यहाँ पे थोड़ा, अभी जो है यहाँ पे आई की वैल्यू हमने निकाल रखी है ना ऑलरेडी, एक स्टेप खा गया। आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस गामा, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा, ठीक है भैया। एंगल छोटे हैं यहाँ पे, तो भैया आपको पता है अगर आई और आर छोटे हैं तो अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, छोटे ही होंगे, और छोटे होंगे तो क्या लिखेंगे भैया, म्यू1 10 अल्फा, बोलो हाँ, प्लस 10 गामा, म्यू2 10 गामा 10 बीटा, ठीक है भैया। अच्छा अल्फा, देखिए अल्फा के लिए देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक्चुअल में ये आपका परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर आपका यही होगा, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, बोलो हाँ, एक ये है और एक ये है, सबका परपेंडिकुलर सेम है, एल एम, ठीक है। तो 10 अल्फा की वैल्यू मुझे बताइए, यू बताए जतिन, 10 अल्फा परपेंडिकुलर क्या है, अल्फा ये रहा ट्राइंगल, इसका परपेंडिकुलर क्या है, एल एम, और बेस क्या है माइनस यू, ठीक है, रखो वैल्यू। गामा क्या है, ये रहा परपेंडिकुलर क्या है, एल एम, बेस क्या है प्लस आर, म्यू2 गामा एल एम अपॉन में प्लस आर, माइनस बीटा क्या होगा, एल एम अपॉन में प्लस बी, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब हमने एल एम सब आ रहे हैं, काट पीट दे, और म्यू1 की मल्टीप्लाई म्यू1 अपॉन में यू, बोला हाँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो क्या होगा, म्यू1 अपॉन में आर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो क्या होगा, म्यू2 अपॉन में आर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस म्यू2 अपॉन में, ठीक है भाई। हाँ किसने, ओ अबे रुक जा, आ रहा प्रशांत बेटा, रुक जा 2 मिनट, अबे रुक जा, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ऐसे ही मारूंगा, ठीक है। देखिए भैया ये इधर ले जाइए, इसको पल्ली साइड में ले जाओ, इसको उर्ली साइड में ले आओ, तो भैया क्या होगा, ये माइनस वाला इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सारी हंसी निकालूंगा बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, ये हो गया। म्यू2 अपॉन में वी, म्यू1 अपॉन में यू बराबर में म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। ये भैया जब आपकी रे रेयर से डेंसर जा रही है, सरफेस कॉन्वेक्स है, इमेज का टाइप रियल इन्वर्टेड है, तो आपका
फॉर्मूला ये यूज होने वाला है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। ठीक है भैया, ठीक है। एक बार आप इसको देख करके कॉपी करो, उसके बाद फिर मैं अगला दूंगा जिसको आपको। सरफेस कैसी है, के सेकंड, ओए कॉन्वेक्स है, रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, अभी करूंगा इसके बाद इन्वर्टेड, लेकिन इस बार डेंसर से टू रियलर हो रहा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का हो रहा है डेंसर से। डायग्राम देखिए भैया, ये देखो, सही बना रहा हूं, ठीक है। ये आपकी कॉन्वेक्स सरफेस होगी, ठीक है, ठीक है। अभी आता हूं मैं भाई, कॉन्वेक्स है ना, ये पहले रेयर से रेयर से डेंसर थी, ये डेंसर से रेयर है, उल्टा है। ओए भाई, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। यहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बता रखा है, म्यू2 लेना, क्या लेना, और रियर का, ठीक है। नहीं, फिर वो पीछे वाले रिलेशन से उल्टा हो जाएगा ना। देखिए, ये इंसिडेंट रे है, अच्छा, इंसिडेंट रे, यहां पे एक नॉर्मल खींच दो, ये नॉर्मल है आपका, ये नॉर्मल है। लाइट कहां जा रही है, डेंसर से नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये दूर हटा दो इसे। ये बनेगी आपकी इमेज, ठीक है। अच्छा, ये क्या बनेगा, सेंटर, ठीक है। ये एंगल क्या है भैया, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक है। यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, एल एम, और ये क्या है भैया, पी। एम इज वेरी क्लोज टू पी, एम बहुत पी के क्या है, क्लोज है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखते हैं माइनस यू, ये क्या है माइनस आर, और ये क्या है प्लस वी, ठीक है। इसके साथ इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्स जो एंगल बना रखा है, उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, अल्फा, ये गामा, और ये क्या हो गया, बीटा, ठीक है। अब देखते हैं भैया, ट्राइंगल एलओसी एंड ट्राइंगल एलआईसी। एलओसी नथिंग, एलओसी में, एलओसी में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एलओसी कौन सा एंगल ट्राइंगल है, कौन सी है, ये वाला। इंटीरियर कौन कौन एंगल है, एक तो वो रहा, एक वो रहा, नाम बता, अल्फा, आई, आई है आई, तो क्या आई, गामा इक्वल्स टू में अल्फा प्लस आई, तो आई की वैल्यू क्या होगी, गामा माइनस अल्फा, ठीक है भाई। एल एल आई सी में देखिए, एल आई सी, एल आई सी में अल्फा और बीटा क्या है, गामा और बीटा क्या है, इंटीरियर है, और आर क्या है, एक्सटीरियर है। तो आर इक्वल्स में क्या हो गया, गामा प्लस बीटा। अच्छा, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट एल, एल पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, जो कि क्या है म्यू2, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम म्यू1, और एंगल क्या है आर। तो म्यू2 आई की वैल्यू क्या निकाल रखी है मैंने, गामा माइनस
म्यू1 आर क्यों लिखे रखिए, गामा प्लस बीटा। अब ये इसको पूरा फिनिश करो, देखिएगा म्यू1 आर, देखिए भैया म्यू2 टेन गामा माइनस टेन अल्फा, ठीक है, टेन अल्फा, अरे भाई चुप हो जा, म्यू1 टेन गामा टेन बीटा, भाई देखिए म्यू2 गामा क्या भैया, परपेंडिकुलर क्या है ये ना एलएम, और बेस क्या है माइनस आर, एलएम माइनस आर, और अल्फा के लिए क्या परपेंडिकुलर एलएम बेस क्या माइनस यू, एलएम माइनस यू, म्यू2 एलएम, म्यू1 की लिखूंगा, अच्छा ये म्यू1 है, एलएम माइनस आर प्लस बीटा क्या है एलएम अपॉन में वी, ठीक है भैया, एलएम कैंसिल, म्यू2 माइनस आर, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, म्यू2 अपॉन में यू बराबर में माइनस म्यू1 अपॉन में आर और प्लस म्यू1 अपॉन में वी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक काम करते हैं, आर वालों की तरफ ले आते हैं, ठीक है, इसको धर ले आओ, इसको धर ले आओ, ठीक है, और इसको धर ले आओ, ये यार आपका म्यू1 अपॉन में वी माइनस म्यू2 अपॉन में यू बराबर में म्यू2 आर माइनस प्लस म्यू1 आर, ये हो जाएगा म्यू1 वी माइनस म्यू2 यू बराबर में म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन में क्या होगा आर, ये जिसका आ रखा है उसका सही आ रखा है, नहीं तो गलत है, जिसका ये आ रखा है उसका सही आ रखा है। नकल मार के कोई फायदा नहीं है, अपने आप को यहाँ पे कुछ भी घोषित करवा लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो भैया अगले डायग्राम बना रहा हूं, क्या कौन कह रहा टाइम हो गया, कॉनकेव केस सेकेंड थर्ड है, मिरर कौन सा है कॉनकेव, कौन केव, रेयर टू डेंसर है, डेंसर है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इरेक्ट, ध्यान दीजिए भैया, डायग्राम बहुत ज्यादा है, मतलब बाकी डायग्राम से हार्ड है ये, ठीक है, जितने भी डायग्राम आपने ड्रॉ किए उससे हार्ड डायग्राम है, ध्यान रखना। देखिए डायग्राम में, ठीक है, ये हो गया कॉनकेव सरफेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 रेयर है और म्यू2 क्या है डेंसर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, एक रे इस तरीके से आएगी जान दो से, ठीक है, इस बार सर्कल कहां बन रहा है लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में, बस लेफ्ट में सर्कल बन रहा है, इस सरफेस का सर्कल कहां बन रहा है लेफ्ट में, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां बनेगा, रेडियस जो नॉर्मल खींचोगे, ये मैंने बना दिया नॉर्मल, क्या बना दिया नॉर्मल, भाई देखिए बोली मत, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रह गई, ठीक है भैया, ये रह गई, इसने नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रखा, भी मैंने वो बनाया नहीं है, ठीक है, आपको पता लाइट रेयर से कहां जा रही, डेंसर, रूल कहता है कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, बेंड कर गई, ये बेंड कर गई, तेरे को ज्यादा लगी है क्या आदर्श, ज्यादा लगी है, फिर बोल तू रहा है, पूरे क्या होता है, अब आवाज नहीं आनी, ध्यान रखियो तेरी भी, इसे कह रहा हूं मैं,
तू ऐसे ही बोल देता, इसमें इतनी कमेंटबाजी क्या कर रहा है भाई तू? ज्यादा तेरे तो बहुत तेल लग रही है, तेरे बहुत तेल लगी है, मुझे लग रहा है ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है तेरे बहुत तेल लगी है। मतलब तुम्हें सही गलत के लिए कोई कुछ नहीं किया है, कैसे भी कर लो। ठीक है भाई, अब आपको पता है ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है? आई। खैर अभी आई नहीं लिख रहा मैं इसको, ठीक है। अब अपने को पता है ये वाली रे ना कभी मिलने वाली नहीं है इससे, ये जो हरी वाली रे है वो क्या है, येलो प्रिंसिपल एक्सिस से मिल सकती है कभी? बताओ। इसको थोड़ा मैं डॉटेड करके आगे बढ़ा दे रहा हूं ताकि आगे आप एंगल अच्छे से बना लो। ये ऐसे अच्छी, ये ऐसे, ठीक है। तो ये वाली रे कभी इससे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, तो कभी रियल रे नहीं बन सकती, और रियल इमेज नहीं मिल सकती, क्योंकि ये भी रियल है ये भी रियल है, नहीं मिलेगी तो नहीं बनेगी इमेज। अब क्या करेंगे भैया, जब इमेज नहीं बन रही है ना रियल बन रही है, रियल तो बन रही है, अब हमें करेंगे वर्चुअल का जुगाड़। क्या करेंगे? तो इसलिए इसी रे के अपोजिट डायरेक्शन में एक रे में ऐसे खींच रहा हूं, वर्चुअल रे, ये वर्चुअल रे है, वर्चुअल रे है। तो वर्चुअल रे आई तो यहां पे कौन सी इमेज बन गई? वर्चुअल इमेज बन गई। क्या बन गई? वर्चुअल। ये रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में आइए पीछे सीधा, ठीक है। ये डॉटेड लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या सीधी हैं, और ये क्या आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड है। चलो देखते हैं। अब यहां पर देखिए यहीं पे सारा मेन जुगाड़ है, ठीक है। करना क्या अपने को, ये जो एंगल नहीं ये वाला, ये क्या है आपका? व्हाइट कलर की लाइन क्या है? नॉर्मल है। और ग्रीन कलर की लाइन क्या है? इंसिडेंट है। तो ये पूरा एंगल क्या होगा आपका? आई। क्या होगा? दिख रहा है ना, छोटा बन रहा है लेकिन आई दिख जा, चलो इसे आई अलग बना देता हूं। ये एंगल क्या बन गया? आई, ठीक है। अच्छा ये एंगल क्या होगा? आर होगा, पता ना आर होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है आई, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ क्या बनाती है? आर। यार आर अच्छा नहीं बन रहा, आर बन गया, ठीक है भैया। चलो अब आपको पता है कि ये अगर आर है तो ये कितना होगा? ये भी तो आर, देखो ये आपको पता है रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, इनके बीच में एंगल कितना है? आर। तो आपको पता है ये जो डॉटेड लाइन है ये भी तो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन को बता रहा है, ये डॉटेड लाइन देखो, ये भी रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है, और ये डॉटेड लाइन व्हाइट कलर की जो है वो नॉर्मल की डायरेक्शन है, तो ये भी क्या होगा? आर होगा, ठीक है। बस यही आपको इतना ही डिसाइड करना था, इसलिए हार्ड है डायग्राम, थोड़ा सा अपने हिसाब से बड़ा बना के चलना, ठीक है। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये क्या होगा भैया? सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर। ये एंगल क्या होगा? अल्फा। ये एंगल क्या होगा? अल्फा, है ना। ये क्या होगा? बीटा, और ये क्या होगा? गामा, ठीक है। चलो अब एक और काम करना अपने को, क्या करूं? परपेंडिकुलर खींच दूं, ये एल, सॉरी एल ऊपर रखा था, एल एम और ये पी, एम इज वेरी क्लोज टू पी। अच्छा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको माइनस यू से लिखो, ये इमेज डिस्टेंस इसको माइनस वी से लिखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस आर से लिखो, क्योंकि सबकी सब क्या लेफ्ट में है। निकालो डायग्राम, चलो एक बार आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं मैं। ट्राइंगल एलओसी, एलओसी बताओ भैया, तो एलओसी कौन सा है? एल ओ सी, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा, आज मैं बता देना। हल्के में ले रहा है मुझे, है ना, कोई नहीं, बाद में बात करते हैं। एलओसी में भैया बताओ, ये तो बता दे। एलओसी, एल ओ सी, एलओसी में आई और गामा क्या है? अल्फा। आई और अल्फा क्या है? आई और अल्फा इंटीरियर है, और गामा क्या है? तो गामा इक्वल्स में क्या होगा? अल्फा प्लस आई, तो आई की वैल्यू क्या होगी? गामा माइनस अल्फा,
अच्छा ट्राइंगल एल आई सी देख लेते हैं, एल आई सी, एल आई सी, इसमें आर और बीटा क्या है, आर और बीटा क्या है, इंटीरियर है, गामा क्या है, तो गामा इक्वल्स में क्या होगा, आर सॉरी आर प्लस बीटा, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, गामा माइनस बीटा। ठीक है, चलो भैया स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट एल, एल पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहां पे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या है, म्यू वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई, दूसरा मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भैया, आर। ठीक है, अबे यार ये आर नहीं बनता मुझसे, म्यू वन, आई की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस अल्फा, म्यू टू, आर की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस बीटा, एंगल्स आर स्मॉल, ऑल एंगल्स आर स्मॉल, सो म्यू वन tan क्या होगा, गामा माइनस tan अल्फा, और म्यू टू tan गामा माइनस tan बीटा। भैया लगाइए, आगे सॉल्व कीजिए, इसका फाइनल आंसर वही आएगा, जल्दी करो फटाफट प्लीज, यहीं से सॉल्व करना है, यहीं से नीचे से।